तैयारी को ये जो रैपिड फायर है इसके थ्रू हम थोड़ा और बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो कोशिश कर लेते हैं। जीएस कैप्सूल जो हमारा रैपिड फायर है आज कौन से नंबर का है? 4 नंबर का है। और इसमें आज हम करने वाले हैं जो संविधान संशोधन का पार्ट 2। देखो 21वां संविधान संशोधन हमने कल ही देख लिया था वैसे, पर क्योंकि आज वालों से कुछ से जुड़ा हुआ है तो दोबारा मैं बताता हूं आपको। पहले आपको याद करना है 21वें में क्या हुआ, फिर साल आपको बाद में देखनी है। तो 21वां जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई, और क्योंकि 14 भाषाएं ओरिजिनल में थी तो ये 15वीं भाषा हो गई। ठीक है, मूल संविधान में भाषाएं कितनी है पूछा जाएगा तो आप 14 बता देना। और भैया 21वें संविधान संशोधन से हमने कौन सी एक भाषा जोड़ दी है? तो हमने सिंधी जोड़ दी थी। ठीक है, चलिए 71वां संविधान संशोधन। अब 21 के बाद 71 में से 3 जोड़ी गई। ये 1992 में हुआ, ये चीज बाद की है, लेकिन सबसे पहले 71वां संविधान संशोधन नमक जोड़ी गई बेटा, नमक। तो पहले सेंधा था, 21वें से सेंधा जुड़ा, सेंधा 21वें से जुड़ा था सेंधा, है ना, सिंधी। और भैया 71वें से जुड़ा है, ठीक है, 71वें से जुड़ा है नमक, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। तो यहां के कितनी भाषाएं हो गई? यहां बेटा भाषा हो जाएंगी 18, क्योंकि 14 थी, 15वीं सेंधा सिंधी जुड़ी और फिर नेपाली मणिपुरी और कोंकणी जुड़ के संख्या पहुंच गई कहां? 18 पे। आगे फिर और जुड़ेंगी और ये 22 हो जाएंगी। 73वां संविधान संशोधन और 74वें बहुत महत्वपूर्ण है। ये 73वां 1992 का है, 1992 का, पर ये लागू होता है इस डेट को, और इसी डेट को हम पंचायती राज दिवस के तौर पे मनाते हैं। पंचायती राज दिवस के तौर पे हम 24 अप्रैल को ही मनाते हैं, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन था जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति दी, यानी जो इनको संविधान में जगह दी, अभी तक ये संविधान में नहीं थी, इनको संविधान में जगह देने का काम किया पंचायती राज संस्थाओं को, वो 73वें संविधान संशोधन 1992 से हुआ और ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993। और इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई बेटा 11वीं। पहली अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जुड़ी थी, दूसरी जो पहली यानी 9वीं, जोड़ने वाली में पहली, जुड़ने वाली में पहली, 8 तो ओरिजिनल है, तो जब मैं पहली जोड़ने की बात करूं मतलब 9वीं अनुसूची है, तो 9वीं पहले से जोड़ी गई। 10वीं किससे जोड़ी गई बेटा? 52वें संविधान संशोधन से। और फिर 73 और 74 दो एक साथ आएंगे, तो 73 में पंचायती राज है और 74 में बेटा जो नगर पालिका वगैरह है, जो लोकल बॉडीज हैं अर्बन यानी कि शहरों की, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं यानी शहरों के स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका वगैरह, इनको भी संविधान में जगह दी गई। ये भी 1992 का ही संविधान संशोधन है, इसके तहत 12वीं अनुसूची जुड़ी है, लेकिन ये लागू हुआ 93 में ही। ये भी कब लागू होता है? 1 जून 1993 को, और पहला वाला 24 अप्रैल 1993 को। तो 73 और 74 बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों से 2 अनुसूची जोड़ी गई हैं, 11वीं और 12वीं। जब 11वीं जुड़ेगी तो 73 से जुड़ेगी, 12वीं जुड़ेगी 74 से जुड़ेगी। दोनों ही 1992 में पास हो गए, लेकिन 93 में नोटिफाई किए गए। तो याद रखना है 93 में एक 24 अप्रैल को नोटिफाई हुआ और एक 1 जून को नोटिफाई हुआ, दोनों 93 में नोटिफाई हुए हैं। तो याद रखना है तीनों को ये स्थिति 73 से पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति मिली, यानी संविधान में जोड़ा गया, और इससे बेटा 74वें से जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको। 84वां फिर आया, 84वें से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्निर्धारण 2026 तक रोक दिया था, और यह सवाल पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है 86वां 2002 का। इससे हमारे मूल अधिकार में एक चीज जोड़ी गई, 21A, 21 कै हम बोल देते हैं, 21A जो जोड़ा गया है, इसके तहत बेटा राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देगा। यानी ये हमारे देश की जिम्मेदारी है
कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन उपलब्ध कराई जाए। ये हमारे राज्य यानी देश की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए, यानी प्रारंभिक शिक्षा हमारी मूल अधिकार के रूप में शामिल हो गई। इससे पहले ये नीति निर्देशक तत्व में थी, पर ये मूल अधिकार के रूप में शामिल हुई है कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 से। और इसी के संग संग एक 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, जिसमें माँ बाप से कहा गया कि भाई अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना, ये तुम्हारा कर्तव्य है स्कूल भेजना, क्योंकि अधिकार तो तभी मिलेगा उन्हें जब तुम उन्हें स्कूल भेजोगे। अगर तुमने स्कूल ही नहीं भेजे तो अधिकार का फायदा कहां से मिलेगा? तो जहां 86 में से एक अधिकार जुड़ता है मूल अधिकार में, वहीं एक मौलिक कर्तव्य भी जुड़ता है। अधिकार जुड़ता है कि 6 से 14 साल का बच्चा अगर कहेगा मुझे शिक्षा लेनी है, मुझे पढ़ना है, फ्री पढ़ाओ, तो सरकार पढ़ाएगी। लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी भी डाल दी, भाई तुम्हें बच्चों को भेजना है स्कूल पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए, 86वां है। 91वां बहुत महत्वपूर्ण है, 2003 में हुआ, लेकिन सबसे पहले संख्या 91वां वो बाद की बात है। तो इसमें क्या हुआ कि जो मंत्री परिषद होती है ना, मंत्री परिषद, तो उसमें पीएम समेत जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसके 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। यानी कि लोकसभा की अगर संख्या हमारी 545 है, उसका 15% निकालो, और पीएम को मिलाकर उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। कभी ऐसा ना हो कि 200 मंत्री बना दिए खुश करने के लिए। तो ये हो गया है बेटा 91वां संविधान संशोधन कि भैया जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अलग नहीं हो सकती। 92वां आया। अब देखो, 21वें से जोड़ा था सेंधा, 71वें से जोड़ा था नमक, यहां सेंधा जोड़ा था। भैया सेंधा नमक लेकिन किसके लिए ला रहे थे? हम तो सीधा साधा ही नमक खा लेते हैं, सेंधा नमक ला किसके लिए रहे थे? तो इन दोनों को जोड़ दो, 92वां आ जाएगा। और भैया बड़ी मौसी के लिए ला रहे थे, बड़ी मौसी, तो बोडो डोगरी और मैथिली संथाली, बड़ी मासी के लिए। बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बड़ी मासी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो ये 2003 में 92वां संविधान संशोधन आया है। 91 वाला भी 2003 में ही आया था। 91 में 15% मैक्सिमम हो सकते हैं मंत्री, और बेटा 92 में 4 भाषाएं और जोड़ी गई, और भाषा यहां पे हो गई अब 22, और तब से लेके 22 ही भाषा अभी हमारी रुकी हुई है। क्या हुई है? रुकी हुई है। ठीक है, चलिए, 93वां आया। 93 में यह आया कि भाई सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, एससी एसटी याद रखना है, उनके लिए जो पढ़ने वाली संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण का प्रावधान सरकार कर सकती है। यानी पढ़ने वाली जगह भी पिछड़े वर्ग के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए क्या किया जा सकता है? आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। ये 93वें संविधान संशोधन में आया। 97वां बहुत महत्वपूर्ण है, 2011 का, सहकारी समितियों को, यानी सहकारी समिति जो होंगी उनको भी संविधान में जोड़ा गया संशोधन करके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पहली सहकारी समिति कर्नाटक में बनी थी। कहां पे बनी थी? कर्नाटक में। 99वां संविधान संशोधन आया 2014 में, जो 2015 से लागू हुआ। 99वां संविधान संशोधन कब आया है बेटा? 2014 में। कब से लागू हुआ? 2015 से। इसमें सरकार ने कहा कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी उसके लिए एक आयोग बनेगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग बनेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, और एकमात्र ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। ठीक है, चलिए, मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पे। तो ये कब का है बेटा? ये 99वां 2014 में आया, 2015 से लागू किया, लेकिन सरकार ने तो लागू कर दिया पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड कर दिया। चलिए, 200वां बहुत महत्वपूर्ण है, 2015 में ही। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण, हमारा विवाद था बांग्लादेश से कुछ जमीन को लेके, हमने कुछ जमीन दी, कुछ ले ली, वो विवाद खत्म कर दिया। तो ध्यान रखना है, 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 101वां 2016 में, लेकिन 17 से लागू, 1 जुलाई से। जीएसटी है बेटा, तो 101वें में जीएसटी। ठीक है, चलिए, 102वें में हमने जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जैसे हमारा
देखो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, पिछड़े वर्ग को 1993 से आरक्षण मिल रहा था, उनका आयोग भी बन गया।